अगर मेरा फैसला ठीक नहीं है तो फिर तुम्हारा फैसला कैसे ठीक हो? काफी अरसे से मैंने आफान से नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया रीच। क्योंकि उसका झूठ एक तरफ, उसकी आंखों में दिखने वाली सच्चाई एक तरफ। झूठ भी तो तुम्हें उसने खोने के डर से ही बोला था, तो फिर उसको और खुद को कब तक सजा दोगी तुम? मैं अपने बच्चे के लिए राफिया को माफ करने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? सोचो जरा कि तुम्हारा 5 साल का बच्चा स्कूल में ही बैठा देख रहा हो कि उसके दोस्तों को उसके माँ बाप साथ लेने आ रहे हैं। उसका नन्हा जहन ये सोच रहा हो कि उसकी जिंदगी में ये कमी क्यों है। बीच मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा तुम्हारी खुशियों को तरजीह दी है, इसलिए ये सब कह रहा हूं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम खुश नहीं हो। आ जाए आ जाए, आप भी आ जाएं। कुछ सुनाना चाहती है तो आप भी सुना दे, आगे मौका मिले ना मिले। इसलिए तो आई हूं तुम्हारे पास, इस डर से कि फिर ये माफी मांगने का मौका मिले या ना मिले। मौत के मुंह से बचाना चाहता था वो मुझे। इसलिए बौखलाया हुआ था। थोड़ा ज्यादा बोल गया तुम्हें, दरगुजर कर देना। मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी जिंदगी कितने दिनों की मेहमान है। लेकिन मेरी रूह पर पहले ही बहुत से बोझ है। कम से कम इस बोझ को अपने साथ नहीं ले जा सकती कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट जाए। तो देखो, तुम्हारी और मेरी गलतफहमियों में कोताही मेरी भी थी और तुम्हारी भी। हाँ, लेकिन शायद मैं उस वक्त तुम्हें जगह दे देती तो आज ये सब कुछ ना होता। माफ कर देना मुझे।
ये घर तुम्हारा है। ऐसा कभी सोचना भी मत कि तुम इसे छोड़कर जाओगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो एच, कैसी हो तुम? इमन तुम? तुम्हें कुछ चाहिए हुआ करे तो मुझे बता दिया करो ना, कुछ जाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफान पूछ ही लेते हैं। जाहिर है वो तो बेचारा पूछेगा ही, क्योंकि कभी चची जान उसके दिमाग में ये बात डालती रहती है कि वो तुम पर नजर रखे, और कभी सिकंदर फोन करके उसकी चाबी घुमा देता है। तो बेचारा तुम्हारे पीछे ना पड़े तो क्या करे। तुम अभी फ्री हो? हम कुछ खाने के लिए चलें? नहीं, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं। तुमसे नफरत करते करते मैं खुद एक दिन तुम जैसी हो जाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कोई बात नहीं, अब सोच लो। वैसे तुमने जो रीच के साथ किया, कमाल किया। पर मैं सोच रहा था कि लड़की कितनी ढीठ है या बहादुर है। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डटी हुई है। एंड हाउ अमेजिंग इज दैट। बहुत पसंद करते हो ना उसे? वैसे तुम भी इंतहाई कंफ्यूज्ड आदमी हो सिकंदर। उसकी जिन बातों को तुम अभी सराह रहे हो, उन्हीं की वजह से तुम्हें उससे नफरत हुई थी ना? आखिर तुम चाहते क्या हो? जीत,
मुकम्मल जीत। फिर चाहे वो जैसे भी मिले, क्या फर्क पड़ता है? ऑफिस क्यों नहीं गए? हालात सही नहीं है, कुछ अपना दिल नहीं। एक आध दिन में जाऊं। तुमने मेरा काम किया। ये सब इतना आसान नहीं है। इस तरह कहीं से प्रॉपर्टी की फाइल्स निकाल लेना, इट्स नॉट दैट इजी। Really? It's not that easy. पता है तुम्हारे शौक उठाना भी ना, इट्स नॉट दैट इजी। तो अगर तुम मेरे काम नहीं आ सकती तो फिर किसी और को ढूंढ लो अपने ये शौक पूरे करने के लिए। या तो वो करो जो मैं कह रहा हूं, और लीव। आपी, अम्मी को क्या हो गया है? इनसे तो बात भी नहीं की जा रही। साहिबा बस छोटा सा इन्फेक्शन है, कल है ना डॉक्टर से अम्मी का अपॉइंटमेंट, तो ठीक हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो और इतना मत सोचो। आपी, ये कौन सा इन्फेक्शन है जो 2 महीने से सही नहीं हो रहा है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आपी, मैं आ जाऊं क्या? साहिबा क्या हो गया है? मैं हूं ना अम्मी के पास, और वकार भाई भी तो हैं। हम अम्मी का ख्याल रख सकते हैं, तुम परेशान मत हो। साहिबा, साहिबा बेटा, तुम जाओ, फोन की बैटरी भी जा रही है। ठीक है, मैं रात में कॉल करूंगी। तुम जाके बात सुनो, कुछ नहीं होगा मुझे। इतने सारे लोग तो हैं मेरे पास। ठीक है अम्मी, बस अपना ख्याल रखें प्लीज। ठीक है साहिबा, अल्लाह हाफिज। आ रही हूँ। अम्मी, हम कब तक साहिबा से ये सारी बातें छुपाते रहेंगे? पानी देना। ठीक है, आराम से। मेरी भी उम्र लग जाए। आपको कुछ नहीं होगा, बहुत लंबी जिंदगी है आपकी। क्या बकवास कर रहा है ये? भाई खुदा का वास्ता बहुत मुश्किल से बना के लाने लो, प्लीज मामला बिगाड़े मत। तो मैं अपना घर गिरवी रखवा दूं? दिमाग खराब हो गया है? पागल लगता हूं मैं आप लोगों को? देखिए, जब ये कंपनी बन रही थी तो आपने काम यहीं से शुरू किया था।
और पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये घर आपके नाम पर है और बिजनेस के जुमरे में भी आता है। आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले किसी भी पॉइंट को किसी भी तरह छोड़ सकते हैं? देखें, दिलावर के केस के बाद वैसे भी लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज समझने की कोशिश करें। अगर इतनी तकलीफ में हैं हम, तो लोन के लिए अप्लाई करो, लोगों को फायर करो। और अगर किसी ने मेरे घर या मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। देखें, मैं भाई को संभाल लूँ, प्लीज आप जरा काम डाउन रहे। इनसे कहिए कि अपना बिहेवियर ठीक रखें। हेलो। क्या है इधर भाई, ना फोन उठाते हैं ना मैसेज का जवाब देते हैं। इससे तो बेहतर ही था रिश्ता हमारा। हाँ, रिश्ता बेहतर था क्योंकि तुम्हारी बेहतरी की भी उम्मीद थी, लेकिन तुम तो। हैदर भाई लेक्चर नहीं, मदद चाहिए। ये किस अंदाज से बात कर रहे हो तुम? हैदर भाई बस छोटा सा काम है, कुछ रिकॉर्ड हैं तब्दील करवाने हैं। यहाँ लोग मेरी प्रॉपर्टी मेरे घर पे नजरें गाड़े बैठे हैं। ये बात है। आई एम सॉरी सिकंदर, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम सबकी नजरों में आ चुके हो और तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस सकता हूं। इलेक्शन से पहले मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता, समझ रहे हो ना तुम? समझ रहा हूं हैदर भाई, काश थोड़ा पहले समझ जाता। क्या बात है।
मैं तो पहले ही कहती थी आरिफ से, ये तुम्हारी औलादे नहीं है, आस्तीन का सांप है। एक दिन हम सबको डस के जाएंगी। और तुमने ये सब करके कौन सा मार्का मान लिया? जानती भी हो कितना खतरनाक है वो। सीने में दिल है क्या? या फिर कोई जमीर नाम की चीज आपके अंदर है या नहीं? अपने मुंह से एक शख्स के खतरनाक होने का एतराफ कर रही हैं आप, और फिर मेरी मासूम बहन से यह भी तवक्को रख रही हैं कि ये उसके साथ रहे। इस दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं। औरतें अपना घर बसाती हैं उनके साथ। रीच, सामान उठाओ अपना, तुम यहां एक सेकंड भी नहीं रहोगी। मेरा बस चले तो मैं साहिबा को भी यहां ना रहने दूं। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। सगा होने और सगा बनने की कोशिश करने में बहुत फर्क होता है। भाई आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये करेंगी मेरी हिफाजत। मैं भी देखना चाहती हूँ दूसरों को खतरे में डालने वाला इंसान अपनों की हिफाजत कैसे करता है। तुम चुप करो। रीच चलो। भाई आज की रात मैं यहीं रुकूंगी, साहिबा को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। आज की रात गुजर जाए थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, सुबह आपके साथ चलूंगी। तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है बीबी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम खुद डर रही हो इस वक्त यहां से जाने के लिए, और बहाना मेरी मासूम बच्ची का कर रही हो। आप शायद भूल रही हैं, डर का सामना करके उसके साथ सो के जाग के उसे मात देकर आ रही हूं। सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अम्मी उठ जाए, बहुत देर हो गई है। साहिबा ने पूरी रात फोन कर करके मुझे तंग किया कि अम्मी से बात करवाओ। मैंने कहा सुबह उठेंगी तो बात करवाऊंगी। उठे, डॉक्टर के पास भी जाना है। अम्मी, अम्मी देर हो रही है, उठ। अम्मी, अम्मी, वकार भाई, वकार भाई।
साहिबा, इतना बड़ा झूठा क्यों बोला आप सबने मुझसे? झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया, वो भी एक मरते हुए इंसान के कहने पर। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी बस। तो अब कौन सी खुशी दे रही? इसीलिए हटाया था ना आप लोगों ने अपने सर से। नहीं साहिबा, इससे नहीं कह। मुझे नहीं रहना, मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे अम्मू के पास जाना, मुझे नहीं रहना अब। ऐसे मत कहो, मुझे नहीं रहना अब। ऐसे मत। हौसला रखो साहिबा, इस तरह हिम्मत नहीं हारनी। हम हैं ना तुम्हारे पास। तुमने वहीं रहने का फैसला किया? अकेली नहीं हूं मैं, वकार भाई आते जाते रहेंगे। उसे यहाँ से भेजने के लिए शुक्रिया। कुछ और कहता तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम क्या वाकई अपने भाई से इतनी नफरत करते हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता हूँ। हरीश, मेरा सब कुछ, मेरी सारी हकीकत तुम्हारे सामने। किस मुंह से तुमसे कहता हूँ वो मेरा भाई? मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। इसमें तुम्हारे आ गया हाथ जो मेरी मोहब्बत की खातिर, तुम्हारी खातिर, हमारे इस बच्चे की खातिर, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मेरा घर तुम्हारे बगैर घर नहीं है।
सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ की जगह भी है। अगर तुम में थोड़ी बहुत भी अच्छाई है ना, वो इसकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। इसलिए इसकी हर बात सर आंखों पर रखा करो। इससे मेरी ही तकलीफ कम होगी, क्योंकि इसे जो इज्जत मैं नहीं दे सकी, कम से कम मेरी बेटी ये कमी पूरी कर देगी। साहिबा, साहिबा प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज मुझसे बात करो। साहिबा, ज़ियाद का रवैया तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? बताओ। ये क्या है? बाहर की जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था वहां से एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। सच? तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है साहिबा। सदा कामयाब रहो, हमेशा खुश रहो। आप भी अपने आप को और अफान भाई को इस कर्ब से मत गुजारें। मुझे इस एहसास के साथ बाहर जाने दें कि मैं जब वापस आऊंगी और अपने भांजे या भांजी को गोद में उठाऊंगी तो उसको उसके घर में पाऊंगी, अपनी माँ की ममता और बाप के साए तले। जिंदगी बहुत छोटी सी है आप ही। जब आप मेरी माँ को माफ कर सकती हैं तो आप अपने शौहर को भी माफ कर सकती हैं। अम्मी ने तो आपके साथ जो कुछ भी किया वो नफरत में किया था, पर अफान भाई ने आपके लिए जो जो किया वो सिर्फ मोहब्बत में किया। प्लीज मेरी इस बात को समझ जाएं।